आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा आपकी 20 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए तैयारी हेतु एक जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 का प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षण का एक पेपर आपके सामने रख रहे हैं। और बच्चों देखिए, इस पेपर के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके लिए हैं। सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है और साथ में यदि कोई समस्या आपको आती है तो वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 के अंतर्गत जो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो उसमें निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, इसमें निर्देश है कि निम्न पहले आपने देखना है प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्न प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3 और 4 दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश्य हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर अपना उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 आकृति दी गई हैं और वो 4 आकृतियां कुछ हद तक, वो बोल रहा है कुछ हद तक क्या है, सदृश्य हैं। और सदृश्य का मतलब होता है एक समान दिखना। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 3 आकृति ऐसी कौन है जो एक जैसी दिख रही हैं और इनमें से कौन सी एक आकृति ऐसी है कि जो आपको अलग दिखाई दे रही है, यानी कि भिन्न दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले निर्देश को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर आप प्रश्न की ओर देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 आकृति आपको दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4, और इसमें से आपको ये देखना है कि कौन सी आकृति इनमें से अलग है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है सबसे पहले इन चारों आकृतियों को आपने बड़े ध्यान से देखना है कि ये 4 आकृति देखी आपने, और इन 4 आकृति में देखा कि भाई ये वृत्त है, ये सभी में है। आप देख रहे हैं ये सब में वृत्त है, ठीक है। इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद जो ये अंदर वाली आकृति है, आप इसको देख रहे हैं कि ये सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन एक एक करके देखना है, ये नहीं कि खाली मोटी मोटी नजर से आपने देखा और चल दिया, ये देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि एक आकृति आपकी ये जो नीचे बच रही है, ये रखी है। देखिए, ये आपकी आकृति ये यूं हो गई, ये आपकी बिल्कुल सीध हो गई, फिर ये यूं हो गई, और ये आपकी ये भी घूमती हुई नजर है। तो इसमें जो आपको अलग दिखेगी वो आपकी 2 वाली दिखेगी, क्योंकि देखिए ये समान है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, ये समान है, ठीक है। और ये वाली आकृति आप देख रहे हैं, जो ये नीचे की आकृति हैं, ये सब हमारी ये वाली जो आकृति है, इसमें बिल्कुल सरल रेखा, सीध रेखा से ये वाला आकृति बनी हुई है। तो 2 आकृति हमारी इसमें भिन्न होगी। अब चलते हैं, देखिए हम प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं कि इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 2 बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें भी मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले आप ये देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 तीर सब पे बने हुए हैं। अब पहले वाली एक आकृति को देखते हैं कि इसका तीर ऊपर को है, इसका नीचे को है, इसका ऊपर को है, इसका नीचे को है। इसमें भी देखते हैं कि इसका इस साइड को है, इसका इस साइड, और दूसरा वाला आपका ये भी इसका इसी साइड में हो गया है और ये आपका इस साइड में हो गया। तो ये देखिए, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, ये ऊपर को, ये हम ये देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 आकृति में तीर जो है, एक तीर के बाद दूसरा तीर उसके विपरीत दिशा में है। लेकिन यहां पे जो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में, इस आकृति में जो देख रहे हैं, ये तीर की दोनों साइड एक तरफ को है, इसलिए 2 वाली आकृति हमारी इसमें भिन्न होगी। अब चलते हैं प्रश्न 3। बड़े सरल सरल प्रश्न, लेकिन बड़े ध्यान से आपको देखना है। सदृश्य यानी कि जो एक जैसा है वो आपको देखना है, कोई कठिन नहीं है। अब देखते हैं हम तीसरी आकृति को। आप देख रहे हैं वृत्त सब में है, इसमें भी वृत्त, इसमें भी वृत्त है, और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये क्रॉस का आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें भी है। एक एक करके देखना है आपको, एक एक आकृति को। जब तभी जितनी आकृति दी गई है सभी आकृति को आपको मिलाना है। अब देखिए, ये जो काला वृत्त है ये ऊपर नीचे, ठीक है, ये लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वाली आकृति यानी कि तीसरी आकृति हमारी इसमें भिन्न है, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों में जो ये छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे गए हैं काले रंग के, ये
ऊपर और नीचे हैं, और इस वाली आकृति में ये लेफ्ट और राइट साइड में लगे हुए हैं। तो तीसरी आकृति बिल्कुल अलग है। चलते हैं चौथी आकृति, चौथे प्रश्न को देखिएगा। ये चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा यदि आप इनको सही ढंग से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की आकृति, एक वृत्त की आकृति, त्रिभुज वृत्त त्रिभुज वृत्त त्रिभुज वृत्त, और ये सीधी रेखा तो सब पे है ही है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम दूसरा कार्य यहाँ पे देख रहे हैं कि ये त्रिभुज ऊपर को है, ये नीचे, इसके नीचे को, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, ये इस साइड, ये इस साइड, विपरीत। ये त्रिभुज ऊपर को ही बना है इसके रेखा के, और ये वर्ग भी इसके ऊपर को ही बना हुआ है। ये एक जैसी साइड को बने हुए हैं, और ये आपका त्रिभुज ऊपर को और ये इसके नीचे को विपरीत बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पे सही उत्तर छांटते हैं कि तीसरा वाला हमारा विकल्प इसमें भिन्न है, क्योंकि इसकी दोनों आकृतियां, जो ये सरल रेखा है, इसके ऊपर को बनी है, बाकी ये सब एक दूसरे के विपरीत बनी हुई है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपका। प्रश्न 5 को देखिएगा। जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले आप दी गई आकृति को आपने देखना है कि यहाँ पे त्रिभुज दिए गए हैं, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। दूसरी आकृति इसके अंदर दी गई है, त्रिभुज के अंदर एक तीर। अब देखिए, ये तीर हमारा यहाँ पे बना है, त्रिभुज के एक किसी रेखा के बीचों बीच में बना है, और ये क्या बना है, ये कोणों के बीच में बना है, और ये हमारी एक सरल रेखा के बीच में बना है। ये भी सरल रेखा के बीच में बना है, और ये भी सरल रेखा के बीच में बना है। तो अब बच्चों, अभ्यास करते करते आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न नंबर 5 का एक विकल्प हमारा अलग है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को बड़ी अच्छी ढंग से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे भाग 1 पे। भाग 1 को आपने बड़े ध्यान से, भाग 1 का प्रश्न आपने किए। अब भाग 2 के सबसे पहले आपको निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि 6 से 7 निम्न प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 और 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश तथा उसी तथा सही उत्तर चुनकर अपना उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये भी कुछ नहीं है, बहुत ही सरल, पर 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, अगर आपने ध्यान से इन निर्देश को पढ़ा और निर्देश के बाद आपने सही तरीके से। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आकृति दी गई है, आपको बिल्कुल इसी के जैसे दिखने वाली आकृतियां इन चारों में से छांटनी है। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक चीज कही आपसे, सबसे पहले आकृति की एक चीज को आप पकड़ लीजिएगा। हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले आकृति की हम ये वाली चीज को पकड़ लेते हैं। देखिए, इसमें ये आकृति बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये आकृति आपको बिल्कुल इसी के जैसे दिखाई दी, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। केवल एक आकृति की एक पार्ट्स को आपको पकड़ के आपने देखा कि इसका दूसरा वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में देखते हैं। ये प्रश्नों को करने के तरीके होते हैं और उन्हें ही आपने सीखने हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने देखा भाई ये तो सब जगह बना है, वर्ग है, वर्ग सब में बना हुआ है। अब है दो जो छोटे छोटे वृत्त बने हैं और बीच में एक ये रेखा और ये वृत्त, ये दो वृत्त, हमने इनको ध्यान में देखना है। तो यहाँ तो त्रिभुज बने हैं, यहाँ ये बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये और ये एक रेखा, ये तो मिल गया, बाकी इनमें तो है ही नहीं और इसमें भी नहीं है। तो हमें दूसरी जो आकृति है यानी कि त्रिभुज वाली, ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो उत्तर नंबर 3। अगला देखिए किस प्रकार से एक एक नंबर आपके बिल्कुल मिल रहे हैं इतने सरलता से, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और मानसिक योग्यता के 40 प्रश्नों में से 40 के 40 उत्तर आपके सही होंगे तो परीक्षा में आप अवश्य सफल होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह आकृति तो सब जगह बनी है। अब देखते हैं ये 4 गोले, 4 वृत्त बने हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये नहीं है, तो ये अलग हो गया। अब देख लेते हैं, हम इनको गिन लेते हैं कि ये कितना है। देखिए 1, 2, 3 और 4।
अब इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे है 1 2 3, इसमें 3 है और यहाँ 4 है, तो ये भी अलग हो गया। 1 2 3 और 4, इसमें 4 हैं बच्चों। और इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, ये भी 4 है। अब हम देखते हैं कोई दूसरी चीज को हम इसमें से छांट लेते हैं। अब देखते हैं हम क्या इसके अंदर का जो वर्ग है और उसमें जो काले वो बने हुए हैं वो गिनते हैं कि वो कितने हैं। देखिए इसको आप गिन सकते हैं। ये सब एक दूसरे के क्या बने हैं, ये यूं बने, ऐसा बना है, ऐसा बना है और ऐसा बना है और ऐसा बना है। ठीक है, यानी कि इसकी अब देख लेते हैं हम, इसमें भी बना है और इसमें जो हम देख रहे हैं, देखो ये पूरा बना हुआ है, यानी कि हमारी जो ये रेखा है ये पूरे बने हैं, पूरे। ठीक है, ऐसे पूरे बने हुए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें तो पूरा बना हुआ है और इसमें ये बीच में ये छूटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ये देखिए, ये कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल ये जो ये है ये हमारे आधे बने हुए हैं, आधे बने हुए हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका कौन सा होगा? विकल्प 2। विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नहीं, विकल्प 2 नहीं, विकल्प 2 तो हमारा ये गलत हो गया था। विकल्प 3, क्योंकि इसके ये जो अंदर की आकृति है बिल्कुल सही है और इसकी आकृति ये सही नहीं है, तो विकल्प 3 ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए बहुत ही सरलता से इन प्रश्नों को किया जा रहा है। देखिए 4 हैं, 1 2 3 गोले, वृत्त और एक वर्ग। इसी के जैसे ढूंढना है हमने। इधर को देख लेते हैं, ये 3 एक जैसे होने चाहिए, तो ये बच्चों ये तो वर्ग हो गया, बिल्कुल गलत। ठीक है, और देखिए ये तीनों एक जैसे, ये वर्ग, ये बिल्कुल सही है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये 3 तो हैं, ये चौथा भी हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे केवल एक वृत्त है और ये दोनों गलत हो गए हैं। तो ये एक चीज को पकड़ने से आपका सही उत्तर आपको मिल रहा है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को आपको करना है। अब चलते हैं प्रश्न 10 की ओर। देखिए सबसे पहले ये वृत्त है, वृत्त के 4 पार्ट ने बराबर किए हैं, तो वृत्त और 4 पार्ट तो आपको बिल्कुल सही दिख रहे हैं। सबसे पहले ये खाली इसके पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आकृति यहाँ बनी है, तो ये बिल्कुल गलत हो गई। ये आकृति यहाँ बनी है, तो ये बिल्कुल गलत हो गई। जबकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए? ब्लैंक चाहिए, खाली वाला हिस्सा चाहिए। ये खाली है, ये खाली है, बिल्कुल ठीक। ये खाली है, ये खाली है, ये दो, ये तो ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर की ये आकृतियां कैसी बनी है। देखिए ये आकृति छोटे छोटे इसमें अर्धवृत्त बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अर्धवृत्त कैसे बने हैं? ये अच्छे नहीं बने हैं, बिल्कुल बड़े बने हैं, उसके जैसे नहीं बने हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। और सही उत्तर जो इसका आपका आएगा वो आएगा उत्तर नंबर 3। चलो अब देख लेते हैं बच्चों, निर्देश को पढ़ना आवश्यक है कि निम्न प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई आकृति 1 2 3 और 4 उत्तर आकृतियों को देखिए। 1 2 3 4 उत्तर आकृति को देखना है। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। तो सही उत्तर आपको देना है। अब देखिए ये आपके पास एक आकृति बनी है। ठीक है, प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि ये आपके पास एक अपूर्ण आकृति है और इन चारों में से एक पार्ट ऐसा है कि जिसको हम यहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल आकृति पूर्ण बन जाएगी, ये आकृति हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको जो ये आकृति है इसको हमने पूर्ण कर लेना है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम पूर्ण करते हैं। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है कि ये करा हमने और ये कर दिया और एक वृत्त ये बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे इस साइड को बन रहे हैं, तो ये हमारे ये बन गए, ये बन गए। तो अब आपको क्या देखना है, ऐसी आकृति को देखने के लिए आपको ये हिस्सा जो आपका बना ये कौन सी आकृति में है देख लेते हैं। देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है और ये हमारा गलत है। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा 11 का उत्तर 3 होगा। तो ये करने के तरीके हैं, इन्हें आपने ध्यान में रखना है। जल्दीबाजी में ऐसे ही नहीं आप देखेंगे कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। अब देखिए ऐसे ही इसको कर लेते हैं कि यहाँ पे ये आकृति आपकी दी गई है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस आकृति को पूरा कर लेंगे। ये बना हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये दो आकृति इस तरह की हैं तो ऐसी आकृति यहाँ पे आपकी बनेगी। ये आपका बन गया, ये ऐसा बना और यहाँ पे एक गोला बन जाएगा। अब देखते हैं कि भाई ऐसी आकृति आपको कहाँ नजर आती है। ऐसी आकृति, हाँ, एक इसके आगे ये जो रेखा है ये रेखा भी आएगी, ये रेखा भी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बच्चों ये दिख रहा है कि ये रेखा तो है, लेकिन यहाँ पे ये दो आकृति हैं, यहाँ पे एक ही है तो ये नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा बनी, ये भी बना और ये भी बना, ये दो हैं और ये बना है। लेकिन यहाँ पे जो ये वृत्त बना है ये केवल क्या है, काला नहीं है, केवल रिक्त वाला वृत्त है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए ये बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है कि ये बना है और ये वाली लाइन भी बनी है, ये आकृति बिल्कुल सेम है और ये तीसरी वाली आकृति आपकी यहाँ पे सही बैठेगी। ये विकल्प 3 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। तो इस आकृति को आपने स्वयं पूर्ण करना है, देख के देखना है। अब देखिए कि इस आकृति का ये वाली आकृति पूर्ण कैसे बनी, कि ये इसके जैसे यहाँ पे बन गई। तो यही वाली आकृति आपका यहाँ पे बननी है कि इसको आपको बनाने के लिए आप बना नहीं पाएंगे लेकिन समझ तो सकते हैं। ऐसा रेखा बनी और ये हमारा ये हो गया और ये हमारा ये बन गया। अब एक बिंदु हमने यहाँ रख दिया काला और एक यहाँ रख दिया। ऐसी आकृति आपकी कौन सी है? तो देखिए पहली वाली हमें बिल्कुल दिख रही है। अभी हमने इसको सही नहीं मानना है जब तक हम चारों विकल्पों को ना देखें। केवल एक विकल्प को देखकर आपको अपनी उत्तर को ओएमआर सीट में नहीं भरना है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। अभी हम इस पे निशान नहीं लगाते हैं। अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं है भाई, विपरीत दिशा है। ये दिशा बिल्कुल सही है लेकिन ये वाली आकृति नहीं बननी है, जबकि पत्ते की जैसी आकृति यहाँ पे बननी है। ये आकृति बिल्कुल सही बनी है लेकिन जो इसका काला वाले वृत्त हैं ये दोनों साइड में होने चाहिए और यहाँ पे ये एक तरफ है। तो अब आप बिल्कुल पहले नंबर उत्तर को सही करेंगे और 13 का ओएमआर सीट में आंसर नंबर 1 को भरोगे। देखते हैं यहाँ पे, इसको भी हमने पूर्ण कर लेते हैं। कैसे पूर्ण करेंगे यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले ये वृत्त आपने बनाया, ठीक है। जब ये रेखा एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक ये बनेगा, एक बीच वाली बड़ी रेखा बन गई और एक इसके बाद छोटी रेखा बन गई, ठीक है। यहाँ पे अगर सही नहीं बन पा रहा लेकिन आप समझ रहे होंगे कि एक यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे वाले में भी जो बनेगा ये रेखा वाला बनेगा। अब देख लेते हैं बच्चों कि आप देखिए यहाँ तो ये खाली दिख रहा है तो बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ ये खाली दिख रहा है, ये भी गलत। यहाँ ये रेखा तो दिख रही है लेकिन ये पूर्ण आकृति नहीं है, यहाँ पे एक रेखा और आनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। तो देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि आपको देखिए थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रेखा है 1 2 3, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 ये और 1 2 3 इधर, ये आकृति हमारी बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न 14 था। और ऐसे ही 15 को देखिएगा। ये सभी ये पिछले वर्ष का पेपर आपका है जो इससे पहले पेपर हुआ है। देखिए यहाँ पे भी आपको यही बना देना है। कैसे बनाएंगे इसको आपने ये थोड़ा सा आकृति बनाने में गड़बड़ हो सकती है लेकिन आपको समझना ये और ये,
ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पत्ती जैसे क्या बने हैं, एक दूसरे के नीचे को बने हैं, तो यहाँ पे भी आपका ऐसे ही बन जाएगा, यानी कि ये, ठीक है, और ये दो पत्ती, देखिए दो पत्ती यहाँ पे बनी है, ये नहीं बना है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पत्ती जैसी नहीं बनी है, नीचे को बनी है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड को बनी है। तो देखते ही आप सही उत्तर में टिक लगाएंगे कि इसका 15 का जो उत्तर सही है वो है विकल्प नंबर 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं उनमें नंबर लाना कितना सरल है, अगर आप ध्यान से प्रश्नों को कर रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 से 20, निर्देश को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के बाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृतियां इस श्रृंखला को पूरी करती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको देना है कि यहाँ पे 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथे के लिए जो ये स्थान है ये हमारा क्या है, रिक्त है। ठीक है, और समस्या आकृतियों को इसको पूरा करना है। यहाँ जो आकृति हमको दी गई हैं कि 1, 2, 3 कौन सी ऐसी आकृति होगी जो इस श्रृंखला को पूरी करती हो। अब सबसे पहले आपको इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या समझना है, देखिए कि ये जो है हमारा, आपको देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमारे को बाकी तो ये 3 हिस्से हमारे खाली हैं, लेकिन जो एक हिस्सा हमारा रेखांकित भाग है इसको आपने ध्यान देखना है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या हमको इसमें करना है। देखिए रेखांकित भाग अभी हमारा यहाँ पे है, इसके बाद ये यहाँ पे आ गया, ये वाले में 90 अंश घूम गया, इसके बाद ये यहाँ आ गया। तो भाई सभी बच्चे बता सकते हैं कि अगले वाले में रेखांकित भाग पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो अगले में रेखांकित भाग हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रेखांकित भाग ऐसा कहाँ पे है, तो ऐसा अगर हम देख रहे हैं तो रेखांकित भाग कहाँ पे है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे तो है, यहाँ पे है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए यहाँ पे तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये क्या आ गया, सीध रेखा वाला आ गया, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये कौन सा आएगा, सीध रेखा वाला आएगा। यहाँ पे तो ये वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें गलती के चांस बहुत हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही है, इसका स्थान भी सही है, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि ये हमारी रेखा यूं क्रॉस में है और ये रेखा हमारी सीध में है। तो ये आपका बिल्कुल प्रश्न 2, इसका सही उत्तर जो है विकल्प 2 सही होगा। अब यहां पे आपको देखना है देखिए ये स्वास्तिक का निशान यहाँ पे बना है कि ये इस तरीके से बना है। ठीक है, यहाँ पे अब ये इधर को था तो ये इधर को घूम गया। ठीक है, फिर इधर को आ गया, अब ये किधर को आएगा, अब ये यूं और यूं बन जाएगा। पहली जो ये वाली आकृतियां हैं, मैंने इसकी बात करी है, तो ये वाली आपने देखा, तो देखिए पहले तो ये किस में है, ये सभी में है। सभी में क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं हमने एक आकृति पकड़ते हैं गुणा वाली। ठीक है, इसके बाद ये गुणा वाली आकृति यहां चले गई, इसके बाद यहां चले गई, तो देखिए ये आकृति पहले यहां खिसकी, फिर यहां खिसकी, और यहां खिसकने के बाद ये गुणा यहां पे आएगा। अब आप ये देखिए गुणा यहां पे कहां है, देखिए गुणा इस पे यहां पे है, इसमें नहीं है, गलत, इसमें यहां पे है, ये भी सही हो गया। तो ये दो तो गलत हो गए हमारे। ठीक है, नहीं गलत नहीं हुआ है, अभी इसका भी गुणा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ है, गलत हुआ है जिसमें यहाँ पे धन आया है, गुणा सही हो गया। अब देखते हैं हम इसके बाद ये धन वाली आकृति को देख लेते हैं। धन यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है तो यहाँ चला गया, इसके बाद यहाँ चला गया। ठीक है, और इसके बाद धन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए धन किसमें है, बिल्कुल इसमें है यहाँ पे धन, और इसमें नहीं है, ये तो हमने अलग कर दिया। इसमें भी धन यहाँ पे है, लेकिन इसमें यहाँ पे भाग है तो ये अलग हो गया। अब हम पकड़ लेते हैं भाग के चिन्ह को। ठीक है, देखिए अब आप क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को पकड़ेंगे। तो भाग क्या है, यहाँ पे है तो अगले वाले में यहाँ चला गया, फिर अगले वाले में यहाँ चला गया, और
अगले वाले में भाग यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि भाग यहाँ पे किस पे है, भाग इस पे यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है। और तीसरा जो हमारा है, क्या, जो वृत्त बना है, तीसरे वाले को हम देख लेते हैं कि पहले यहाँ पे है, यहाँ से वृत्त यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। अब चौथे वाले आकृति में वृत्त यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए इसमें वृत्त यहाँ पे है, तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। और ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहता है, लेकिन अगर आप एक एक समस्या को पकड़ेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आप देखते हैं प्रश्न 18 को, बड़े ध्यान से आपने देखना है। देखिए पहले यहाँ पे एक लाइन है, फिर ये 2 लाइन हो गई और एक वृत्त हो गया। अब ये 3 लाइन हो गई तो 2 वृत्त हो गए। अब ये लाइन हो जाएंगी 4, पहले 1 था फिर 2 था, अब कितनी हो जाएंगी, 3 वृत्त हो जाएंगे। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है तो ये बिल्कुल सही है। इसमें 2 ही हैं, गलत है। इसमें 4 हो गए, गलत है। इसमें 3 हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन इनकी जो दिशा है वो गलत है, क्योंकि पहले एक ये होगा, फिर ये होगा, फिर तीसरा वृत्त यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा एक वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। चलिए अब देखते हैं बच्चों, जो 19 वाला प्रश्न यहाँ पे है, इसे आपने बड़े ध्यान से देखना है कि सबसे पहले एक वृत्त, फिर यही जो एक है। अब देखिए ये यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ खिसका, ये 45 अंश खिसका है। इसको हम 45 कहेंगे, क्योंकि वर्ग के 4 कोण होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं। अगर ये यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो 90 अंश होगा, लेकिन ये बीच में से यहाँ खिसक रहा है तो 45 अंश, 45 अंश हो गया। फिर ये 45, अगला 45 अंश हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये वाला वृत्त हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ये किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें 90 अंश खिसक गया, गलत है। इसमें ज्यादा खिसक गया 135 अंश, तो गलत है। तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला देखिएगा, ये हमारी आकृति ये बनी है। इसके बाद ये यहाँ पे है, मैंने अभी आपको बताया था ये 90 अंश है, ठीक है। फिर इसका 90 अंश कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। फिर इसका 90 अंश यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो ये आकृति इस समय हमारी यहाँ पे है, अगले वाले में हमारी यहाँ पे हो गई। इसमें इसका जो छोर है ये यहाँ पे हो गया। अगले वाली आकृति में इसका छोर, ये वाला जो कोण है, ये हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी कि यूं इसका बनना चाहिए। तो आप देखिएगा। और दूसरा तीर तीर को आपको देखना है कि ये इधर को है, तो ऐसे ये तीर इधर को हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो आप ऐसा देखेंगे कि उत्तर विकल्प जो है इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मानसिक योग्यता की परीक्षा को देने में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, और आप देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। चलिए अभी मैं इतने ही प्रश्न आपके लिए रखता हूं, और इसके अगले वाली वीडियो में, जो बिल्कुल इसके बाद आपके लिए रिलीज होगा यहाँ से, तो वह बाकी शेष प्रश्न मैं उसमें रखता हूँ।